लोगों ने सोच लिया मृत्यु के बाद जो मर जाए ना महाराज, वाक्य गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए बस, और कभी नहीं, बंद करके रख दो। कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए गरुड़ पुराण? किसी के पास जवाब है? 3 खंड हैं, उनमें से एक छोटा सा बीच का खंड प्रेत कल्प, जिसमें यह बताया गया है कि मरने के बाद इंसान की क्या गति होती है, कहां कहां जा सकता है अगर कर्म बिगड़ जाते, और किस तरह से उसे छुड़ाया जा सकता है। छोटा सा प्रेत कल्प, उसको देख करके लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ना बंद कर दिया, जबकि कितनी सारी अर्चनाएं, कितनी सारी वंदनाएं, कितनी सारी पथ्य, कितनी सारी औषधि, कितनी सारे रोगों का निराकरण गरुड़ पुराण में है। जो भगवान गरुड़ ने भगवान से पूछा था, बहुत सारी निधियां हैं, कई प्रकार की शास्त्र हैं, कई प्रकार की नीतियां हैं, पर लोग महाराज गरुड़ पुराण केवल किस लिए पढ़ना का बना लिया है, जबकि कहा है जो गरुड़ पुराण पढ़ लेगा उसका जीवन खराब नहीं हो सकता, उससे ठीक से चलाना आ जाएगा जीवन। कई लोग कहते हैं महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगी। अरे महाभारत पढ़ लोगे तो रिश्ते कैसे संभाले जाते हैं, रिश्तों में चूक कैसी हो जाती है, तो क्या हश्र होता है, ये सीख जाओगे। और गरुड़ पुराण पढ़ लिया तो जीवन कैसे जीना चाहिए ये अकल आ जाएगी। और भगवान की भक्ति के तो इतने सारे सब कुछ भरे पड़े महाराज, पर गरुड़ पुराण महाराज नहीं पढ़ना। कब पढ़ना है? कोई मर जाता तब पंडित जी पढ़ते हैं, और जो घर वाले हैं वो तो ध्यान ही नहीं देते। जबकि पता है गरुड़ पुराण जो पीछे से ये नियम लागू किया गया कि मरने के बाद उस व्यक्ति के लिए गरुड़ पुराण करो, वो व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा, वो व्यक्ति तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि मैंने गरुड़ पुराण ना पढ़ो तो मेरी गति ये, तुम पढ़ लोगे तुम्हारी गति नहीं होगी। इसलिए वो चेतावनी देकर के गरुड़ पुराण पढ़वाता है, आपको सुनवाता है कि सुन लो। पर मजाल हमारे कहां सुने हम। कोई मर जाता है, किसी की शव यात्रा निकल रही हो, हम प्रणाम करते हैं, हम रुकते हैं, हम 4 से 5 कदम चलते। क्यों? कोई मर गया, हमारा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, ना हम उसे जानते, क्यों प्रणाम करना चाहिए, क्यों रुकना चाहिए, क्यों 4 कदम 5 कदम चलना चाहिए? उसका कारण है कि उसने मैं चेतावनी दी कि देखो मैं तुम्हारे लिए मर के जा रहा हूं, मैंने सोचा था मैं परमानेंट हूं, पर कोई नहीं है, एक दिन तुम भी मेरी तरह जाओगे। वो सबको चेताता हुआ जाता है, जिसको भी मार्ग में दिख जाए उसको प्रणाम करते हैं कि तुम्हारे कारण हमको सत्य का पता चला, इसलिए आप प्रणामनीय हो, प्रणाम करने योग्य हो। लेकिन हम का महाराज, मार्केट वाले मार्केट में व्यस्त हैं, बाइक चलाने वाले बाइक में व्यस्त हैं, गाड़ी चलाने वाले गाड़ी में, उनको लगता है कि वो सब अमर हैं। मरा तो सिर्फ यही है। शमशान में भी लोगों को लेके जाते हैं तो 4 लोग बुराई करते जाएंगे, 4 अच्छाई करते जाएंगे, कुछ लोग राम नाम सत्य करते हुए जाते हैं। वहां देर हो जाए तो लोगों के देखिए, लोगों को लगता है कि हकीकत में उनके साथ तो कभी नहीं होने वाला, वो तो अमर हैं। कि कुछ लोग थोड़ा विलंब हो जाए तो फिर कई लोग तो अपनी बाइक ही वहां पानी पे धोते रहते हैं। कई लोग होते हैं, अरे कब होगा, जल्दी करो जल्दी करो। मुर्दे से ज्यादा लोगों को ज्यादा जल्दी होती है। देर हो जाए तो कुछ लोग तो चलते बनते हैं, कुछ लोग होते थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी मचा रहे होते हैं। फूक फाक कर आएंगे महाराज, 2-4 बाल्टी पानी डालेंगे और फिर गालियां देंगे, हे भगवान अभी मरना था, मेरी तो दुकान ही रह गई, हे भगवान ये कैसे, इसको अभी होना था, शाम को हो जाता। ये क्या है? हम ये समझ ही नहीं पाते। कितनी मूर्खता है कि हमको लगता है कि हम तो महाराज परमानेंट रहने वाले हैं, या किसी का ठिकाना नहीं है। वो मुर्दा इसलिए प्रणाम नहीं है कि उसने हमें बताया कि कुछ भी नहीं है, सब एक दिन ऐसे ही छूटेगा। जैसे मैं सब छोड़कर जा रहा हूं,